Hello students, good morning. Student, today we will discuss our science question paper. So all of you watch this video attentively. So let us start our session. In section 1, or section A, first question is write T for true and F for false. Means according to statement we should write true or false. So it having 15 questions, means 1 mark for each, means 15 question and 15 marks, right? So our first question is plants, animals and human beings need food to survive. मीन्स जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग हैं, उनको ज़रूरत होती है फूड की सर्वाइव करने के लिए. तो ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स, वो स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सेकेंड है माइक्रोब्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं. थर्ड है आपका ग्लूकोज इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट. मीन्स जो ग्लूकोज है वो फूड मटेरियल स्टोर करता है जो प्लांट्स में बेसिकली. थर्ड है, फोर्थ है हमारा द ट्रीज फाउंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स आर कैनोपाई शेप्ड. मीन्स जो माउंटेन्स पे ट्रीज होते हैं, हिल्स पे ट्रीज होते हैं, वो कैनोपाइड शेप्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, नुकीली टाइप की होती हैं. नेक्स्ट है निम्फ ऑफ एन इंसेक्ट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द मैच्योर इंसेक्ट. यानी कि जो निम्फ है वो डिफरेंट लुक लगता है उसका मैच्योर इंसेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए कॉकरोच की अगर बात करें तो. सिक्स है वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल स्केलेटन सिस्टम होता है. सेवंथ में सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क. मीन्स सिल्क जो है हमें सिल्क का जो कोकोन होता है वहां से मिलता है. एट्थ है हमारा मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शाई एरियाज. मीन्स जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं वो मार्शाई एरियाज से में वहां पे ग्रो होते हैं, मार्शाई एरियाज में ग्रो होते हैं. नाइन्थ है एनिमल दैट लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. टेंथ है हमारा एग एल्बुमिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड वाटर. जो एग का एल्बुमिन पोर्शन है, एल्बुमिन जो होता है वो प्रोटीन और वाटर से मिलकर बना होता है. 11th क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मीन्स हेड और एब्डोमेन में. 12th है रेप्टाइल्स हैव अ डेवलपमेंटल स्टेज कॉल्ड प्यूपा. जो रेप्टाइल्स हैं उनकी डेवलपमेंटल स्टेज की अगर बात करें तो उसमें क्या प्यूपा इंक्लूड होता है. अगर ट्रू है या फॉल्स है, जो भी स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी आंसर आपको खुद फाइंड आउट करना है उसका. 13 क्वेश्चन पे लोटस इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो लोटस है वो एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है. 14 क्वेश्चन ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मीन्स ऑक्सीजन ऑब्जर्व करी जाती है प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर. एंड नेक्स्ट है मिल्क टीथ अपीयर बाय द एज ऑफ 5 years. मीन्स जो मिल्क टीथ है वो हमें दिखना शुरू हो जाते हैं 5 साल की उम्र के बाद, यानी कि 5 साल की उम्र में दिखना शुरू हो जाते हैं. तो ये स्टूडेंट आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. तो अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि आपको किस में ट्रू करना है, किस में फॉल्स करना है. बेसिकली क्वेश्चन आपको समझाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें और अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकें. चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे. फर्स्ट है हमारा द वेदर ऑफ एरियाज इज कूल एंड मोस्ट. मीन्स जो वेदर है वो ठंडा और मॉइस्चर टाइप का किस एरियाज में रहता है वो आपको फिल करना है. अ लेयर प्रिवेंट एवोपरेशन ऑफ वाटर इन द डेजर्ट प्लांट. मीन्स लेयर प्रोटेक्ट करती है किस तरीके से, प्रिवेंशन के लिए एवोपरेशन और डेजर्ट प्लांट में किस तरीके की लेयर होती है. थर्ड है द यंग वंस प्रोड्यूस एज नोन एज. जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं. फोर्थ है बैकबोन प्रोटेक्ट्स द. बैकबोन प्रोटेक्ट किसे करती है, किस चीज को बैकबोन प्रोटेक्ट करती है. फिफ्थ है रैबिट्स एंड मूव्स आर द एनिमल विच लिव इन. जो रैबिट है या मूव्स हैं वो कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, किस प्लेस पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली.
प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय को ग्रो करने में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, मीन्स कौन सा पोर्शन एग का है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। सेवंथ में पेपर ग्रोज इनसाइड द, पेपर कहाँ ग्रो करता है, किसके इनसाइड ग्रो करता है, किसके अंदर ग्रो करता है, वो बताना है आपको। एट्थ में इज एन एक्वेटिक प्लांट, एक एक्वेटिक प्लांट का नेम बताना है, जो एक्वेटिक प्लांट है उसका नेम बताना है। पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑन द अर्थ आर ऑफ द टाइप, किस तरीके के ट्रीज होते हैं जो अर्थ पे बेसिकली फाउंड होते हैं। 10th में ग्रीन लीव्स आर नोन एज द ऑफ द प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स होती हैं उसको प्लांट का क्या बोला जाता है वो लिखना है। 11th में एक्ट एज अ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर की तरह एक्ट कौन करता है, डिकम्पोजर में हेल्प कौन करता है उसका नेम लिखना है। 12th है टीथ ऑफ मीट ईटिंग एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड, मीन्स जो जानवर मांस खाते हैं या दूसरे जानवर को मार के खाते हैं उनके दांत किस तरीके के होते हैं या हाईली डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर कौन से टीथ्स होते हैं, बेसिकली कनाइन, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स या मोलर्स, बेसिकली किस तरीके के उनमें टीथ्स होते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। एंड 13 क्वेश्चन में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द, जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कहाँ से शुरू होता है वो बताना है, स्टार्ट कहाँ से हो जाता है। 14th में आपका है इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन किसे बोला जाता है उसका नाम आपको लिखना है। एंड 15th में क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज फूड, विटामिन और मिनरल को किस तरीके का फूड बोला जाता है। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सेक्शन बी पे जाएंगे। ये भी स्टूडेंट हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो भी 1 मार्क्स का था, एवरी ब्लैंक स्पेस कैरी 1 मार्क्स। नाउ द सेक्शन ऑफ मैचिंग, सेक्शन बी। फर्स्ट इज आयरन, आयरन का करेक्ट मैचिंग क्या होगा, वेनेगर है या किसी से भी मैच करना है वो आप समझ सकते हैं। आयरन है, उसके फ्रंट में लिखा है वेनेगर। केमिकल ट्रीटमेंट, फिर ब्लड फॉर्मेशन है, इंसिजर्स क्या है, सलाइवा लिया हुआ है, माउथ, गिल्स, टेडपोल, 8। तो इनका करेक्ट मैचिंग क्या है उसको आप मैच करिएगा। ओके, मैचिंग है आपकी जो 10 मार्क्स की है बेसिकली। फिर आपके डिफाइन और कीवर्ड्स ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। स्टूडेंट मैंने कुछ चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने कीवर्ड्स करवाए थे आपको नोटबुक पर, और उसके बाद मैंने डिफाइन द फॉलोइंग को मैंने अपने आप रिटन में करवाया आप लोगों को। तो आप क्या करेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग और कीवर्ड्स मिक्सअप है तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मैंने कुछ चैप्टर्स में जिसमें कीवर्ड्स करवाए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने कीवर्ड्स दिए हैं, और जिसमें मैंने डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करवाए थे उसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए हैं। तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं इसमें और आपके 10 मार्क्स हैं इसके लिए। सो फर्स्ट है आपका मिल्क टीथ, मिल्क टीथ किसे कहते हैं, दूध के दांत किसे कहते हैं वो बताना है। फूड चैन, फूड चैन क्या है। फिर आपका है थर्ड है मेन मेड फाइबर्स, मेन मेड फाइबर्स के बारे में लिखना है। फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना है, और फिफ्थ आपका क्या है, माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोब्स क्या होते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट बात क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, डू एनी 9, मीन्स आपको कोई भी 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और एवरी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 18 मार्क्स के आपके 9 क्वेश्चंस होंगे, और स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 9 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीवर इन द बॉडी, बॉडी में लीवर की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है आपको इसमें। नेम द 2 सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के 2 सोर्सेज बताने हैं, उनके नेम बताने हैं, 2 सोर्सेज कौन से नेचुरल फाइबर्स के। थर्ड दिया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो इसमें लिखना है आपको। फोर्थ है नेम द रैपिटाइल विच हैज़ नो लैग, वो रैपिटाइल का नाम बताना है जो रेंग के चलते हैं उन्हें रैपिटाइल बोलते हैं। तो उसमें से वो रैपिटाइल का नेम बताना है जो जिसके लेग्स नहीं होते हैं, यानी कि पैर नहीं होते हैं जिसके। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट आर स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स किसे कहते हैं। व्हाट आर रैपिटाइल्स, रैपिटाइल्स किन्हें कहते हैं, अभी मैंने बताया जो रेंग के चलते हैं उन्हें रैपिटाइल्स बोलते हैं। सेवंथ है नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हैबिटेट, 2 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हैबिटेट वो बताने हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट के जो एडिबल पार्ट्स हैं, जिन प्लांट के पार्ट को हम खाते हैं, खा सकते हैं, वो एडिबल पार्ट्स के नेम बताने हैं। 9th में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस जो होता है उसका फंक्शन बताना है, क्या फंक्शन होता है फूड पाइप का बेसिकली।
और 10th क्वेश्चन में वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों ज़रूरत होती है, खाने की क्यों ज़रूरत होती है, जो हम भोजन करते हैं उसकी क्यों ज़रूरत होती है। वाई इज़ जंक फूड हार्मफुल फॉर अस, जंक फूड हमारे लिए क्यों हार्मफुल है या फिर नुकसानदेह है हमारी शरीर के लिए, या किस तरीके से नुकसान करते हैं हमें। तो वाई इज़ जंक फूड हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए जंक फूड क्यों हार्मफुल है वो बताना है इसमें। व्हाट डू एक्वेटिक मैमल्स ब्रीथ, हाउ डू एक्वेटिक मैमल्स ब्रीथ, एक्वेटिक मैमल किस तरीके से ब्रीथ करते हैं या फिर पानी में रहने वाले मैमल्स किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं वो बताना है। तो स्टूडेंट आपको 12 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैंने आपको ऊपर चॉइस दी है, तो आपको जो बेस्ट लग रहे हैं वो आप इनमें से किसी भी 9 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बट आपको क्वेश्चन नंबर करेक्ट डालना होगा, क्वेश्चन नंबर आपका रॉन्ग हो गया तो आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर करेक्ट डालना है। अब सेक्शन सी में आते हैं। स्टूडेंट इस सेक्शन में आपको ये लॉन्ग या डिटेल्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसमें डू एनी 3, इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। एवरी क्वेश्चन गिव्स यू 4 मार्क्स, मीन्स हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन हैं ओवरऑल। 6 में से आपको जो बेस्ट लग रहे हैं वो आप 3 कर सकते हैं। ओके, तो 3 4 जा 12, इट मीन्स 4, अगर जो 4 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट, बैलेंस डाइट क्या होती है, मतलब जिसको संतुलित आहार बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट हैं। सेकंड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ को ड्रॉ करके उसमें ब्यूटीफुल कलर फिल करना है, कलर फिल करने के बाद उसके पार्ट्स को भी उसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब प्लांट अडेप्टेशन फॉर द डिफेंस फ्रॉम एनिमीज, प्लांट्स किस तरीके से खुद को बचाते हैं अपने एनिमीज से, यानी कि जानवरों से किस तरीके से खुद को बचाते हैं, या फिर जो जानवर कुछ प्लांट्स को खा लेते हैं तो उस तरीके से वो किस तरीके से खुद को बचा पाते हैं। जैसे आपको टच मी नॉट मेमूसा का एग्जांपल दिया था जो मैंने, तो इस तरीके से आपको उनके प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है बेसिकली। फोर्थ है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्बीवोर, हार्बीवोर पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि जो जानवर घास खाते हैं उनके ऊपर। फिफ्थ है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, यानी कि दांत जो है, दांत का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके जो स्ट्रक्चर को डिफाइन भी करना है, मतलब उसको डिस्क्राइब करना है। सिक्स है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, जो अंडा है अंडे का स्ट्रक्चर बनाना है, बनाने के बाद उसको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब भी करना है कि एग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एग में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं या मेन फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। स्टूडेंट आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके अभी पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लाइव चैट में आप मैसेज करिए, मैं वहाँ से आपके कमेंट्स लेके आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको वहाँ पे समझा दूंगा। अगर कोई भी डाउट नहीं है देन यू से ओके सर, इफ़ देर इज़ नो डाउट। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप वहाँ पे ओके सर लिख के अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय, टेक केयर।